बीटीएससी ने जूनियर इंजीनियर की बहाली को लेकर के जन संसाधन विभाग की तरफ से सत्यापन का प्रोसेस स्टार्ट करने वाली है। लेकिन जो भी स्टूडेंट यहाँ पर वीडियो में नए आए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट है, क्योंकि इसके बाद आपको जॉब 100% सेलेक्ट कर दिया जाएगा। आपका ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको इन चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपका जब सत्यापन होगा तो आपके क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, किस चीज़ के, क्योंकि इस 4 साल की बहेली में बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि स्टूडेंट क्वालीफाई कर चुके हैं। ठीक है? तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी अगर आपकी एक गलती की वजह से आपको सत्यापन से बाहर किया जा सकता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को वीडियो में इम्पोर्टेंट बारीकी से आपको बताने वाले हैं। तो भाई आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स ज़रूर करना। कमेंट्स करने से आपको फ़ायदे होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स मिलेगी। मैं आपको पूरी जानकारी डिटेल्स में बताने वाला हूँ। और वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन आपके लिए स्किप करोगे तो आपकी मर्ज़ी है, आप लोग स्किप करके जा सकते हो। चाहे तो आप कमेंट्स में कुछ भी कर दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर जो सत्यापन का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर जल संसाधन विभाग की तरफ से 19/1/2025 को यहाँ पर सत्यापन की प्रक्रिया स्टार्ट करेगा। ठीक है? अब यहाँ पर आपको जो शिफ्ट होगा वो पहला शिफ्ट होगा 10 बजे से एएम से 1 बजे तक। 3 घंटे के समय में आपको सत्यापन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म में क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे आपको भरना है, वो भी आपको इस वीडियो में आगे मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करें। प्लीज़ आप लोग देख लीजिए, कोई आपको दिक्कत नहीं है। देखने में ही आप ही का फ़ायदा है, क्योंकि आपको 4 साल की 5 साल की बहाली में आपके डॉक्यूमेंट्स क्वालीफाई जितने भी हुए हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि क्या लगने वाले हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर आप लोग अपनी लिस्ट चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप सभी की जो लिस्ट है वो जारी की गई है, जिसमें कि आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नाम और माता और पिता का या फिर उनके हस्बैंड का नाम दिया गया है। ये आप चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद अब आपको यहाँ पर आ जाना है। सत्यापन का जो प्रोसेस होगा वो आपका यहाँ पर ये पास आपको मिलेगा एक फॉर्म सत्यापन का, जिसपे आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा, उसे भरना होगा, ठीक है? अब भरने के लिए आप लोगों को क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये भी इम्पोर्टेंट आपके लिए जानना होगा। सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया कि वीडियो बहुत ही लंबा हो सकता है, 10 से 15 मिनट का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो बच्चों के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हर बच्चा बिहार का पता होगा डॉक्यूमेंट्स तो आप लोग स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? यहाँ पर देखिए, सबसे पहला चीज़ आपको यहाँ पर पासपोर्ट आकार की एक अद्यतन फ़ोटो हस्ताक्षरित आपको चिपकाना है, जिसमें कि आपको फ़ोटो चिपकाने के बाद आप लोगों को साइन इस तरह से करना है कि आधे यहाँ पर आपको इस तरह से साइन करना है कि कुछ कागज़ पे रहे, कुछ आपके फ़ोटो के ऊपर रहे। इस तरह से साइन आपको करना है। इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आप लोग ध्यान रखिए। इस सत्यापन को आप लोगों को ध्यान रखना है कि गलत सूचना अथवा वास्तविक तथ्य छुपाने के जाए अयोग्य माना जाएगा। तदनुसार अभ्यर्थी को सरकारी नौकरी के लिए अनुपयुक्त घोषित किया जा सकता है। तो इसलिए आप लोग भाई यहाँ पर देख सकते हैं, उन्होंने स्पष्ट लिख दिया है इस सत्यापन में कि अगर आपने गलत सूचनाएँ भरी तो आपके यहाँ पर जो जूनियर इंजीनियर बनने का सपना है वो सारा टूट जाएगा। आपको कैंसल किया जा सकता है, ठीक है ना? तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए। यदि इस प्रपत्र में पूरा करने के प्रस्तुत किए जाने के बाद अभ्यर्थी का हवाला में डाला गया हो, गिरफ्तार किया गया हो या ऊपर मुकदमा चलाया गया हो, उस पर अर्थदंड लगाया गया हो, उस प्रकार का कोई दोषारोपण हो तो बहिष्कृत किया गया हो अथवा उसे दोषयुक्त आदि किया गया हो, तो इस आवश्यक सूचना को तत्काल उस अधिकारी को भेज दी जाए जिसे यह सत्यापन प्रपत्र भेजा गया है। ऐसा ना किए जाने पर यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी वास्तविक तथ्य को छुपा रहा है। ठीक है? यदि व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय पता चलता है कि उसने सत्यापन प्रपत्र में कोई गलत सूचना भरी है या वास्तविक तथ्यों को छुपाया है तो उसकी सेवाएँ समाप्त कर दी जाएँगी। अब यहाँ पर आपके अगर बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई भी सौरभ है या सौरभ जोशी हैं या फिर मौर्य हैं, तो अपना पूरा नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे और अपना जो डिप्लोमा में नाम है वो आपने जो यहाँ पर फॉर्म भरते वक़्त बीटीएससी में दिया था वो नाम आप लोग मेंशन करेंगे। इस तरह आपको मेंशन करना है, ठीक है? अब यहाँ पर वर्तमान में पूरा गाँव और पता का नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना है, जो आपका यहाँ पर पूरा नाम और पता होगा।
वो सही तरीके से, ठीक है। आपने यहाँ पर घर का पूरा पता अर्थात गांव, थाना, जिला एक ही जगह लिखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको दो नाम है तो आप लोग दो जगह पर दो एड्रेस है तो यहाँ पर भी मेंशन कीजिए, यहाँ पर भी, दोनों जगह आप लोग एड्रेस मेंशन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर गत वर्षों में दौरान उस स्थानों में ब्यौरा दें जो आपको यहाँ पर सही वर्ष की अवधि के लिए निवास हुआ हो। एक वर्ष अगर आपने ज्यादा निवास किया है कहीं जगह पर तो दोनों जगह के आपके एड्रेस यहाँ पर मेंशन कर देना है, ठीक है। यहाँ पर सारी चीजें आपको मेंशन करना है। जो समझ में नहीं आ रहा वो डॉक्यूमेंट्स आप लोग यहाँ पर कमेंट्स कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दोनों चीजें लिखने के बाद अब आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है कि आपको यहाँ पर संबंध के बारे में यहाँ पूछा गया है तो आप लोग संबंध यहाँ पर डाल देंगे। अब आप लोग नीचे आएंगे, यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर राष्ट्रीयता पूछ रहा है। अब आप लोगों को जहाँ पर जन्म तिथि, वर्तमान आयु आपकी क्या है, मैट्रिकुलेशन में आपका कितना आयु लिखा हुआ था, क्योंकि डिप्लोमा में बहुत से स्टूडेंट आधार कार्ड लेकर के फिर चेंजेस करवाए हैं 4 साल 5 साल के अंदर, तो वो नीचे आपको यहाँ पर क्लियर बताया गया है कि मैट्रिकुलेशन के प्रमाण पत्र में क्या आयु आपकी दी गई है। जिले व राज्य सहित जन्म स्थान आपको यहाँ पर लिखना है। आप किस जिले में, राज्य किसे संबंध रखते हैं वो आपको, आपके पिता मूलतः किस जिले में रहते हैं वो आपको लिखना है, कि बहुत से लोग यहाँ पर दूसरी जगह भी रह रहे हैं माँ बाप को छोड़ करके, तो ऐसा होता है, ठीक है। वो चीजें आपको, आपका धर्म क्या है, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई जो भी है वो आप लिखेंगे। क्या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति से संबंध रखते हैं तो आपको यहाँ पर जिस जाति से संबंध रखते हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। एक चीज आप ध्यान रखना है, यहाँ पर SC ST ऐसा करके आपको नहीं लिखना है, हिंदी में टोटल लिखना है, ठीक है। वो चीजें आपको मेंशन करनी है। 15 वर्ष की आयु में जिन स्कूलों में कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की है तारीख सहित उल्लेख करते हुए शैक्षणिक योग्यता लिखें, ठीक है। अब आपको यहाँ पर जो भी सत्यापन करना है, जो भी जिस कॉलेज में आपने यहाँ पर 15 वर्ष की आयु में, जो भी 15 वर्ष की आयु मतलब हाई स्कूल, इंटर आपने जरूर किया होगा, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मेंशन करनी है, ठीक है। कौन सी परीक्षा पास की है, किस बोर्ड से है, वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। क्या आप केंद्र के अथवा सरकार निकाय के स्वास्थ्य स्वायत्त निकाय अथवा लोक के उपक्रम अथवा निजी फर्म में, संस्थान में सेवारत हैं अथवा सेवारत रह चुके हैं, यदि हाँ तो आप तारीख सहित अद्यतन ब्यौरा लिखें। जैसे बहुत से स्टूडेंट संविदा में हैं, संविदा वाले स्टूडेंट अपनी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन करेंगे, लेकिन जो नहीं है वो छोड़ सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या पिछली सेवा भारत सरकार द्वारा उपक्रम में स्वामित्वाधीन अथवा भारत सरकार अधिराज्य के सरकार में स्वायत्त निकाय, विश्वविद्यालय निकाय में नियंत्रणाधीन है। अगर आपके कोई डिटेल्स यहाँ पर है, आप सरकारी नौकरी करते थे तो यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है। अब मेन चीजें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्किप नहीं करना, आप लोगों को गलती करोगे तो फिर फंस जाओगे। क्या आपको कभी गिरफ्तार किया गया है, तो आपको यहाँ पर अगर किया गया है तो आप लोग झूठ नहीं बोलना, यस करेंगे, नहीं तो आप लोग कट कर देंगे ऐसे करके, ठीक है। कभी आपको यहाँ पर मुकदमा चला है तो आप लोग यहाँ पर करेंगे। ये सारी चीजें आपको पढ़ के यहाँ पर हाँ या नो में जवाब दे देना है, जो कि पहले आपको यहाँ पर, यदि आप प्रपत्र भरते समय उपरोक्त प्रश्नों को कोई हाँ है तो उस मुकदमे को गिरफ्तारी, हिरासत और दंडादेश, सजा आदि के बारे में और अथवा किसी न्यायालय, विश्वविद्यालय, शैक्षणिक प्राधिकरण अथवा लंबित मुकदमे की प्रकृति को पूर्ण ब्यौरा दें। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको कृपया इस पत्र में प्रारंभ लिखी चेतावनी को देखें, प्रत्येक प्रश्न का विशिष्ट उत्तर हाँ या ना में देना है, जैसा कि उसे काट देना है। मैंने जैसे आपको बताया कि काट देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अपने क्षेत्र में 2 व्यक्तियों के नाम ऐसे लिखें जिनको यहाँ पर आप लोग जानते हो। तो आपके पास पड़ोस में कई ऐसे लोग होंगे जिनको जानते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान रखना एक चीज का कि भाई पड़ोसी कोई नहीं चाहता कि हम जॉब कोई करें, हर कोई चाहता है नीचे रहे। तो ऐसे लोगों को आप लोग सिलेक्ट यहाँ पर नाम लिखेंगे जो आपके सामने बोल सके या किसी अधिकारी के सामने बोल सके, ठीक है। सिर्फ आपका यहाँ पर फॉर्मेलिटी की जा रही है सत्यापन को लेकर के, इतना टेंशन आपको नहीं लेना, प्रेशर नहीं देना अपने दिमाग पे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर बताया गया है कि सत्यनिष्ठा से घोषित करती हूँ कि मेरे पात्र जीवित पत्नी, पति, यहाँ पर आपको उनकी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन कर देनी है, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, तारीख और स्थान। अब आपको यहाँ पर कार्यालय द्वारा ये फॉर्म भरा जाएगा, आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको मेंशन कर दी गई है। मेन चीज ही आपको बायोडाटा यहाँ पर मेंशन करना है, एक फोटो आपको लिखना है, फोटोग्राफ, जिसमें कि आपका यहाँ पर मेल, आपका यहाँ पर नाम होगा और इसके बाद फादर का नाम, मदर का नाम, कैटेगरी आपको मेंशन करनी है, आप मेल है कि फीमेल, परमानेंट एड्रेस आपको मेंशन कर देना है। ये चीजें आपको मेंशन करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर
करंट या फिर सेम, जो भी एड्रेस आपका है, 2 है तो दोनों लिखना, नहीं तो एक को सेम कर देना, दोनों समझ जाएँगे वो लोग, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है? अपना मोबाइल नंबर, पैन, आधार, अब दोनों चीज़ें मेंशन करना है, ईमेल आईडी, होम डिस्ट्रिक्ट आपका कहाँ है, वो चीज़ें आपको मेंशन करनी है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिफिकेशन मार्क, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपके शरीर में कहाँ पर कोई निशान है, चेहरे में, हाथ में, पैर में या शरीर में कहीं भी है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है भाई। जूनियर इंजीनियर बनने रह रहे हो तो ये चीज़ें तो आपको निश्चित ही भरनी है, ठीक है? एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपको यहाँ पर भरना है। डिप्लोमा जो भी आपने लिया है, किस ब्रांच से लिया है, कौन-सा ईयर है आपका, इंस्टीट्यूट कौन-सा है, यूनिवर्सिटी कौन-सा है, वो चीज़ें आपको यहाँ पर इन डाटा 5 साल की जो भी आपने यहाँ पर 4-5 साल की बहाली हो गई, जो भी डाटा है, वो यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है? एनी अदर क्वालिफ़िकेशन आपको यहाँ पर अगर है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर डिटेल्स में भर देनी है, ठीक है? भरने के बाद अब आप लोगों को नीचे आ जाना है। ये आपका यहाँ पर इन द कोड ऑफ सब्जेक्ट डिविजनल ऑफ मैट्रिक्रेट एग्जिट मजिस्ट्रेट, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये फॉर्म नहीं आपका भरा जाएगा, देखिए ऑफिस में आप पता कर लेना, ज़रूर से ज़रूर सत्यापन वक़्त आप लोग पता कर लेना, उस हिसाब से इस फॉर्म को भरना। जैसे कि आपका नाम हो गया, आपके पिताजी का नाम हो गया, आपको यहाँ पर क रेसिडेंट कहाँ के हैं, क्या आपका विलेज है, वो सारी चीज़ें स्टेट आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। ये फॉर्म भरने के बाद अब आपको यहाँ पर डेपोनेट सिग्नेचर, ठीक है? अब यहाँ पर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिग्नेचर ऑफ द मजिस्ट्रेट, ये सारे आपको यहाँ पर वो लोगों का काम है, यहाँ पर आपको सामने साइन नहीं करना है, ठीक है? अब आपको यहाँ पर ये फॉर्म पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह करके आप लोग अपने फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। डॉक्यूमेंट्स डिप्लोमा जो भी आप लिए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स ए टू ज़ेड डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। जल संसाधन विभाग में 19 तारीख को फ्रेंड्स। ये थी छोटी-सी जानकारी, इम्पोर्टेंट थी। मैंने आप सभी को इसलिए बताना उचित समझा क्योंकि बहुत से स्टूडेंट के डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे थे। इसलिए मैंने इस वीडियो को प्रोवाइड किया, अन्यथा आप सभी का जो प्रोसेस है बीटीएससी का, हज़ारों वीडियो यूट्यूब पर पड़ता है, डेली पड़ता है, डेली अपडेट्स कभी नहीं आता आयोग की तरफ से। आप सभी को अच्छी तरह से पता है फ्रेंड्स। धन्यवाद।